वैसे तो 27 जुलाई को सिर्फ 6 राफेल ही भारत पहुंच रहे हैं, मगर उनके पहुंचने से पहले ही चीन में दहशत का माहौल है। अभी जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी कहेंगे कि भारत के सिर्फ 6 राफेल विमानों ने चीन में इतनी दहशत पैदा कर दी है। तो जिस दिन भारत को अपने सभी 36 राफेल विमान मिल जाएंगे उस दिन चीन की क्या हालत होगी। दरअसल चीनी सेना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पहली बार चाइनीज़ आर्मी का उड़ता अस्पताल माने जाने वाले Y-9 विमान को तिब्बत के एक एयरबेस पर उतारा गया है। माना जा रहा है कि जब से चीन को ये भनक लगी है कि इसी महीने फ्रांस से पूरी तरह हथियारों से लैस राफेल विमान भारत पहुंच रहे हैं, उसकी नींदें उड़ गई हैं। इसलिए उसने LAC के उस पार तिब्बत के एयरबेस पर अपने जख्मी जवानों के फौरन इलाज करने और उन्हें शिनजिंग के अस्पताल तक पहुंचाने की ड्रिल शुरू कर दी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना के सूत्रों ने बताया है कि PLA पर्वतीय इलाकों में सैनिकों के लिए मेडिकल सपोर्ट बढ़ाने की मांग कर रही थी। इसी मांग के आधार पर अत्याधुनिक मेडिकल संसाधनों से लैस Y-9 फ्लाइंग हॉस्पिटल को तिब्बत में एक एयरबेस पर उतारा गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब तिब्बत के इस एयरबेस पर ये उड़ता अस्पताल पहुंचा है। फिर इस एयरबेस से पहली बार एक घायल जवान को इसी उड़ते अस्पताल के जरिए 5000 किलोमीटर दूर जमीनी अस्पताल में शिफ्ट भी किया गया है। अखबार लिखता है कि LAC पर भारत के साथ जारी तनाव के बीच इस उड़ते अस्पताल को तिब्बत में तैनात करना अहम है ताकि चीनी सेना के जवानों को मेडिकल सपोर्ट समय पर मिल सके। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन भारत के राफेल पहुंचने से पहले ही कितना घबरा गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत को अगले 2 सालों तक सभी 36 राफेल विमान मिल जाएंगे। गौरतलब है कि चाइना सेंट्रल टीवी के मुताबिक इस उड़ते अस्पताल में एक बार में 30 घायल जवानों अफसरों का एक साथ इलाज चल सकता है। बता दें कि पिछले महीने 15 जून की रात गलवान वैली में चीन और भारतीय सेना के जवान भिड़े थे, जिनमें हताहत हुए चाइनीज सैनिकों की संख्या अभी तक चीन बता नहीं पाया है। वैसे अमेरिकी रिपोर्ट में ये संख्या 40 से ज़्यादा बताई गई है और कई चीनी नेताओं ने तो ये संख्या 100 के पार होने का भी दावा किया है। जबकि इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और जो जख्मी थे वे फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट चुके हैं। यही वजह है कि चीन पहले से ही अपने सैनिकों के फौरन इलाज की व्यवस्था में जुट गया है। इसके अलावा चाइनीज़ आर्मी के सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह भी माना है कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के आकलन के बाद ही शी जिनपिंग सरकार ने तिब्बत में चीनी सेना के लिए विशेष मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की है। उसने कहा कि Y-9 या उड़ता अस्पताल गंभीर रूप से जख्मियों को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं हिमालय के सीमावर्ती इलाकों में मौजूद ज़्यादातर स्थानीय अस्पतालों को ऑक्सीजन चैम्बर्स से लैस किया गया है। साथ ही इन अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अब मजबूत किया जा रहा है। तो अब आपको ये खबर देखने के बाद राफेल के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि आपको ये खबर और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें।